नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास के प्रीवियस ईयर प्रश्न लेकर आए हैं। यदि आप यूपी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ आदि किसी भी राज्य के अध्यापक तथा हिंदी साहित्य से संबंधी कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो इसको अवश्य देखें, और यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपने सभी मित्रों को शेयर करना ना भूलें। तथा हमारे वीडियो प्रतिदिन देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। आपका अधिक समय न लेते हुए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विकल्प ए सही है इसमें। चलिए आगे देखते हैं। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। उपर्युक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। दोस्तों ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से विधेयवादी पद्धति के द्वारा लिखा है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया है? सबसे पहले देख लेते हैं। प्रारंभिक काल नाम दिया है गणपत चंद्र गुप्त ने, और वीरगाथा काल नाम दिया है आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया है। अतः विकल्प बी सही होगा इसमें। चलिए व्याख्या भी देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के विभिन्न विद्वानों ने प्रारंभिक काल का भिन्न भिन्न नामों से वर्गीकरण किया है, जो इस प्रकार है। डॉक्टर जॉर्ज ग्यसन ने आदिकाल को चारण काल नाम दिया है, और मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल को आरंभिक काल नाम दिया है, और डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल नाम दिया है। सॉरी दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है। राहुल शंकराचार्य ने सिद्ध सामन काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा है, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रारंभिक काल को आदि काल कहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने चारण काल कहा है या संधि काल भी कहा है। दोस्तों चारण काल सबसे पहले जॉर्ज ग्यसन ने चारण काल कहा है। इसी के आधार पर रामकुमार वर्मा जी ने भी आदिकाल को चारण काल कहा है। अगला देखते हैं। डॉक्टर मोहन अवस्थी आधार काल माना है। मोहन अवस्थी के अलावा सुमन राजे भी प्रारंभिक काल को आधार काल माना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आदिकाल को आधार काल किसने कहा है? आदिकाल को आधार काल किसने कहा है? आदिकाल को आधार काल, इसमें ऑप्शन सी सही है दोस्तों। आदिकाल को आधार काल मोहन अवस्थी ने कहा है। दोस्तों आदिकाल नाम दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और आदिकाल को आधार काल सुमन राजे भी मानते हैं। डॉक्टर मोहन अवस्थी के अलावा आधार काल सुमन राजे भी मानते हैं, अतः इसमें विकल्प सी सही है। चलिए अगला देखते हैं। आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्य इतिहास के लेखक ने माना है? आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्य के लेखक ने माना है? तो दोस्तों इनमें से रामकुमार वर्मा जी ने माना है। चारण काल सबसे पहले जॉर्ज ग्यसन ने नाम दिया था, तो इसमें वो जॉर्ज ग्यसन नहीं है, इनके अलावा रामकुमार वर्मा ने माना था, तो अतः ऑप्शन सी सही है इसमें। आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म अशुद्ध है? आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म अशुद्ध है? ऑप्शन देख लेते हैं। बीज वपन काल इसमें दिया है मिश्र बंधु, जबकि बीज वपन काल नाम दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा नाम दिया गया है, अतः इसमें ऑप्शन ए सही है। इसमें अशुद्ध है बीज वपन काल, मिश्र बंधु नहीं दिया है। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा है, इसलिए विकल्प ए बीज वपन काल मिश्र बंधु ये सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है? हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है? हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है।
विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का अतीत में हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल कहा है। अगला प्रश्न, आदिकाल को वीर काल नामकरण किसने दिया है? आदिकाल को वीर काल का नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है, अतः विकल्प सी सही है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का नाम किसने दिया है? प्रारंभिक काल दोस्तों डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने दिया है और वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, तो इसमें विकल्प ए सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? सबसे पहले देख लेते हैं। आदिकाल नाम दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और वीर गाथा काल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, अतः इस प्रश्न का विकल्प सी सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल नाम दिया है। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा है। इन्होंने काल विभाजन में दोहरा नामकरण अपनाया है, जो इस प्रकार है। आदिकाल या वीर गाथा काल, दोस्तों इसका आदिकाल या वीर गाथा काल का समय 1050 से संवत 1375 है और भक्तिकाल या पूर्व मध्यकाल इसका समय है दोस्तों संवत 1375 से 1700 संवत तक। और जहाँ रीतकाल या उत्तर मध्य की बात की जाए तो इसका समय है 1700 से संवत 1900 तक। और आधुनिक काल की बात की जाए, आधुनिक काल को इन्होंने गद्यकाल नाम भी दिया है और इसका समय है संवत 1900 से अब तक। चलिए प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं, जो इस प्रकार है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम इनके द्वारा दिया गया है, वो कौन है? चलिए विकल्प देखते हैं। सिद्ध सामंत काल दोस्तों राहुल सांकृत्यायन द्वारा दिया गया है, अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी सही है, राहुल सांकृत्यायन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है, तो इससे पहले भी देख चुके हैं। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा है, अतः इसमें विकल्प ए सही है, राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम दिया है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन द्वारा दिया गया है, अतः इसमें विकल्प सी राहुल सांकृत्यायन सही है। अगला प्रश्न, आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम है। आदिकाल को हिंदी साहित्य में सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम है दोस्तों, ऑप्शन डी राहुल सांकृत्यायन है। तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा है, इसमें विकल्प डी सही है। सॉरी दोस्तों, आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया? आदिकाल को बीज वपन नाम किसने दिया है? इसमें ऑप्शन सी सही है, आदिकाल को बीज वपन काल नाम दिया है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसमें ऑप्शन सी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल नाम दिया है। अगला प्रश्न, आदिकाल के लिए बीज वपन काल नामकरण किसने किया है? आदिकाल के लिए बीज वपन काल नामकरण किसने किया है? तो इससे पहले भी ये प्रश्न देख चुके हैं, तो अतः आदिकाल के लिए बीज वपन काल नाम दिया है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो कि द्विवेदी युग के प्रवर्तक थे। चलिए अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल किसने नाम दिया है? हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल किसने नाम दिया है? दोस्तों आदिकाल नाम दिया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों इस प्रश्न की व्याख्या भी देख लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य उद्भव और विकास में, दोस्तों इस ग्रंथ का रचना काल है 1952 ईस्वी, और इनके 2 और ग्रंथ हैं जो कि इस प्रकार है। हिंदी साहित्य की भूमिका को 1940 ईस्वी में रचा था, और एक और इनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आदिकाल, इसका भी रचना काल 1952 ईस्वी है। चलिए दोस्तों इस अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? वीर गाथा काल है दोस्तों। चारण काल भी जॉर्ज गियर्सन ने दिया है। सिद्ध सामंत काल जो कि आप पहले भी देख चुके हैं, ये नाम राहुल सांकृत्यायन ने दिया है। वीर गाथा काल जो कि पहले भी देख चुके हैं, यह नाम रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा दिया गया है। गद्य काल जो कि ये आदिकाल का नाम रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया है। गद्य काल आदिकाल का भी नाम है, जो कि इसमें ऑप्शन बी सही है, गद्य काल है। चलिए दोस्तों, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। आदिकाल को वीर गाथा काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल, वीर काल, आरंभिक काल, प्रारंभिक काल इत्यादि नामों से जाना जाता है, जबकि गद्य काल आधुनिक काल को कहा जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। आदिकाल को वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। चारण काल जॉर्ज गियर्सन ने नाम दिया है। और चारण काल को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी स्वीकार किया है। चलिए आगे देखते हैं। सिद्ध सामंत काल नाम दिया है राहुल सांकृत्यायन ने। और वीर काल नाम दिया है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आरंभिक काल दोस्तों, आरंभिक काल माना है मिश्र बंधुओं ने। प्रारंभिक काल माना है डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल कहा है। इत्यादि नामों से जाना जाता है, जबकि गद्य काल पहले भी बता चुके हैं, गद्य काल को आधुनिक काल भी कहा जाता है। ये नाम दिया है दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल गद्यकाल को आदिकाल का है। चलिए अगला प्रश्न। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है? आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है? दोस्तों ये प्रश्न आयोग द्वारा विवादित था, जो कि इस बाद में इसको हटा दिया गया था। अतः इसमें ऑप्शन होगा, ऑप्शन है भी नहीं। आदिकाल को प्रारंभिक काल डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने कहा है, जो कि इस प्रश्न में विकल्प डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त हैं ही नहीं, अतः इस प्रश्न को हटा दिया गया था। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी, जो कि विकल्प बी मिश्र बंधु थे, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को उपयुक्त विकल्प न होने के कारण बाहर कर दिया। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल का नाम आरंभिक काल दिया था, अतः इस प्रश्न को आयोग द्वारा हटा दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं। हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, अतः विकल्प डी सही है इसमें, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 20 नंबर। गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है। गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है। ये मानता किस विद्वान की है? ये मानता दोस्तों डॉक्टर पीतम्बर दत्त बर्तवाल की है। गोरखनाथ का समय 11वीं सदी, ये मानता डॉक्टर पीतम्बर दत्त बर्तवाल की है, अतः ऑप्शन डी सही है, डॉक्टर पीतम्बर दत्त बर्तवाल। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। डॉक्टर पीतम्बर दत्त बर्तवाल गोरखनाथ का समय 11वीं सदी मानते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना है। राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना है, जबकि रामकुमार वर्मा 13वीं सदी मानते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी 9वीं सदी मानते हैं। अतः पीतम्बर दत्त बर्तवाल ने गोरखनाथ का समय पीतम्बर दत्त बर्तवाल ने गोरखनाथ के ग्रंथों का संपादन गोरखबानी नाम से किया है। गोरखनाथ के ग्रंथों का संपादन पीतम्बर दत्त बर्तवाल ने किस नाम से किया है? गोरखबानी के नाम से। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 21। सूची एक का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों इसमें मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है। और राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है। मिश्र बंधुओं ने दोस्तों इसमें भी आरंभिक काल होगा, लेकिन प्रारंभिक काल दिया हुआ। चलिए कोई बात नहीं। तो इसमें विकल्प 2 4 3 1 2 4 3 1। चलिए देखते हैं 2 4 3 1
2 4 3 1 विकल्प डी सही है। दोस्तों इसको भी बाहर कर दिया गया था, जो कि मिस्र बंधुओं की जगह मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा है, इसलिए इसमें दिया हुआ विकल्प में प्रारंभिक काल को जो कि गणपत चंद्रगुप्त ने नाम दिया था, इसलिए ये भी बाहर कर दिया गया था। चलिए व्याख्या भी देख लेते हैं इसकी। व्याख्या इस प्रकार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है और मिस्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा है, जो कि इस प्रश्न में आरंभिक काल की जगह प्रारंभिक काल दिया गया है, इसलिए आयोग द्वारा इसको हटा दिया गया था। हिंदी साहित्य के आदिकाल को गणपत चंद्रगुप्त प्रारंभिक काल कहते हैं, जबकि मिस्र बंधु इसे आरंभिक काल कहते हैं, इसलिए आयोग द्वारा विकल्प डी को सही उत्तर माना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार, गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त विवेचन? इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल विभक्त किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को इस प्रकार विभक्त किया है। गद्य का आविर्भाव, जो कि इसका समय है 1900 से संवत 1925। चलिए आगे देखते हैं। आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन, प्रथम उत्थान, जो कि इसका समय है 1925 से 1950 संवत तक। तीसरा है गद्य साहित्य का प्रसार, द्वितीय उत्थान, इसका समय है विक्रम संवत 1950 से 1975 विक्रम संवत तक। चौथा है गद्य साहित्य की वर्तमान गति, जो कि तृतीय उत्थान के नाम से जानते हैं, विक्रम संवत 1975 से आज तक विक्रम संवत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से माना है, अतः विकल्प ए सही है। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए 693 सही है। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा विरचित हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो कि इसका प्रकाशन 1938 ईस्वी में किया गया, इसमें उन्होंने एक विशेष कालखंड सन 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक रचित हिंदी साहित्य का विवेचन किया। विवेच ग्रंथ 7 प्रकरणों में बटा हुआ था, जो कि इस प्रकार है। संधिकाल, चारणकाल, भक्तिकाल की अनुक्रमणिका, भक्तिकाल प्रेम काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य में विभाजित है। अतः इस आधार पर डॉक्टर वर्मा हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा कौन सी है? बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा पाली है, अतः आप विकल्प डी सही है, पाली। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। प्राकृत भाषा के विविध रूप हैं, उनमें पाली प्राकृत का संबंध बौद्ध धर्म के ग्रंथों से है और अर्धमागधी का संबंध जैन धर्म के ग्रंथों से। जहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ वहाँ पाली भाषा पहुँचती है और जैन धर्म के साथ अर्धमागधी प्राकृत भाषा को साहित्य महत्व पूर्व की तुलना में पश्चिम से अधिक प्राप्त हुआ और उसमें विशेष रूप से महाराष्ट्रीय प्राकृत का प्रधान रूप है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नांकित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना भरतेश्वर बाहुबली रास है। दोस्तों इसमें विकल्प सी सही है, भरतेश्वर बाहुबली रास। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या भी देख लेते हैं। अपभ्रंश में रास नामक पहली सरस कृति भरतेश्वर बाहुबली रास, जो कि इसका रचना काल है 1184 ईस्वी। मुनिजिन विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। इसकी रचना शालिभद्र सूरि। दोस्तों भरतेश्वर बाहुबली रास, जो कि इसका रचना काल 1184 ईस्वी है, इसकी रचना शालिभद्र सूरि ने की थी। शालिभद्र सूरि ने पंच पांडव रचित रास की भी रचना की थी। दोस्तों इनकी एक और रचना है पंच पांडव रास चरित,
अगला देखते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसको शेयर करना ना भूलें। और हमारे वीडियो प्रतिदिन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल केके एग्जाम फाइट को सब्सक्राइब करें, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।